ना भाभी ना। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। नीता के घर नन्ही कली का जन्म होता है। घर परिवार की पहली संतान थी। उसके आने से घर रोशन तो हुआ था, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि नीता सहित परिवार के सभी सदस्यों को बेटी मंजूर नहीं थी। जब नीता ने गर्भ धारण किया था, तभी सास वंदना ने पोते का सपना पाल रखा था। वह सिर्फ पोता को अपनी बाहों में खिलाना चाह रही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बहू नीता को बहुत ध्यान रखा था। एक समय भी वह अपनी बहू को दूध केसर देना नहीं भूलती थी। कोई भी भूल उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। सारे देवालय पर वह हाजिरी लगा चुकी थी, पर उनके नसीब में कुछ और था। पर उनके नसीब में पोती थी, इसकी उन्हें भनक भी नहीं थी। नन्ही कली, जिसका नाम पीहू रखा गया था, अब वह धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी बार सुलभ क्रीड़ा मन को मोहित कर लेती थी, पर कोई भी इस पर खुलकर हंसना नहीं चाहता था। वंदना जी तो इतना कह देती कि इस बोझ की देखभाल की क्या जरूरत है, इसको तो एक दिन पराये घर ही जाना है, अपना घर तो पोते से रोशन होता है। पर क्या वंदना जी स्वयं किसी की बेटी नहीं थी? क्योंकि किसी के घर जन्म लिया, उन्होंने अपना अपमान क्यों नहीं किया? पर जाने अनजाने में वह खुद को अपमान कर रही थी, क्योंकि पीहू और खुद एक ही बिरादरी थी, यानी दोनों ही स्त्री ही थी। आज पीहू का पहला जन्मदिन था, पर दादी और परिवार के सभी सदस्यों को इसकी याद नहीं रही। खुद नीता भी अपनी बेटी के जन्मदिन को भूल चुकी थी, पर कहते हैं कि घट घट में ईश्वर का वास होता है। पीहू को भी कोई बहुत ही याद कर रहा था। वह थी पीहू की प्यारी बुआ माया, जिसकी शादी 4 साल पहले हो चुकी थी, पर संतान सुख से वंचित थी। उन्हें पीहू के जन्मदिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। वह सुबह ही तैयार होकर अपनी माँ के घर ढेर सारे खिलौने के साथ घर में प्रवेश करती हैं। पीहू अपने पालने पर सोई खिलखिला रही थी। वह लपक कर पीहू को अपनी गोद में लेती हैं। हाउ आर यू माई डियर नीस, I used to miss you every day, wishing a very happy birthday। इतना सुनते ही वंदना जी अपने को कैसे रोक पाती। वह माया के पास आकर बोली, अरे माया, तू यह क्या कह रही है? माँ, क्या मैं बिना बुलाए अपने घर आ सकती? क्यों नहीं, पर हम सभी पीहू का जन्मदिन नहीं मनाएंगे। क्यों माँ? क्या पीहू ने मना किया है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? आखिर ऐसी क्या बात है? मैं सोचती हूँ कि एक पोता घर में आ जाए, तब से मैं इस पर परंपरा की शुरुआत करूंगी। यह बात हुई है माँ, तो बहुत ही बुरी बात है। आप नहीं सही हैं। मैं अपनी भांजी का जन्मदिन मनाऊंगी। वंदना जी ने लोक लाज में आकर अपने हथियार डाल दिए और बिना मन के ही पीहू का जन्मदिन मनाया। अभी कार्यक्रम संपन्न भी नहीं हुआ था कि नीता को चक्कर आने लगा। वह वहीं पर गिर गई। माया नीता को सहारा देकर बिस्तर तक ले गई और आराम करने को कहा। भाभी की ऐसी हालत देखकर माया ने रात भर रुकने का फैसला लिया। इसी बीच माया ने पीहू के साथ खूब मस्ती की, खूब हंसी, बहुत मुस्कुराई। पीहू के साथ उसे बहुत ही आनंद आ रहा था। उसका वश चलता तो वह पीहू को अपने साथ ही लेकर चली जाती। सुबह होने पर माया तैयार होकर अपने घर आने लगी। अभी पैर घर के अंदर ही थे कि नीता को उल्टी होने लगी। वंदना जी ने माया से कहा कि अगर समय हो तो नीता को डॉक्टर को दिखा देती। क्यों नहीं माँ, मैं भी यही सोच रही थी। माया नीता को लेकर अस्पताल जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।